नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ और चतुर्वर्ण व्यवस्था। वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था। ब्राह्मणों का दर्शन चार धारणाओं पर आधारित था। सबसे पहले धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अचूक ब्रह्मातीत हैं और उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञ बलि, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं, कर्म कांडों और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव था। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत या व्यवस्था भी थी। उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण। यह वेदों में जुड़ा हुआ है क्योंकि वेद अचूक अमोघ यानी तर्क से परे हैं और उनके अधिकार पर वेदों की पवित्रता और पूर्णता पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण व्यवस्था पूर्ण और अमोघ है और उस पर भी अंगुली नहीं उठाई जा सकती। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज चार भागों से विभक्त होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको आपस में क्रमिक असमानता के नियम से बंधा रहना चाहिए। ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीच किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हों, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों के ऊपर वैश्य हों और शूद्र सबके नीचे हों। अधिकार विशेष सुविधाओं के मामले में ये चार वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियमों ही आधार अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनका वह इच्छानुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। शूद्र के लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना नागा किए, बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह उनके जीवित रहे और उनकी सेवा करे। चतुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना और पढ़ाना तथा धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना। वैश्य का पेशा था व्यापार और शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि वह एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था
और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। चतुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा का अधिकार से संबंधित था। चतुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। चतुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण और वैश्य वर्गों से सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसका 5वां नियम भी था कि इसके अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचारी श्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम, तीसरी अवस्था वनप्रस्था और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, दूसरे आश्रम का उद्देश्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करना और तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आम आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना। इन आश्रमों से तीनों वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। ऐसा था ब्राह्मणों का यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चतुर्वर्ण का नाम दिया गया था। ब्राह्मण ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं और कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत थी। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था कि जन्मांतर होने पर नए शरीर को केवल आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यदि उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसकी यही अर्थ है कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा का खंडन किया कि वेद ईश्वरी हैं, अपौरुषी हैं, उनके प्राधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रचिह्न नहीं लगाया जा सकता। बुद्ध सामाजिक असमानता वाली व्यवस्था के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में कोई बात, विचार या ग्रंथ गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकता। जरूरत के अनुसार समय समय पर हर बात की जांच परख या चर्चा विचार होना चाहिए। व्यक्ति को सत्य और वास्तविक सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए वैचारिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार की स्वतंत्रता ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ था स्वतंत्रता को पूरी तरह नकार देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की यह अवधारणा उनके लिए सबसे अधिक आपत्तिजनक थी। बुद्ध ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ में बलि में गुण हैं, किंतु उन्होंने सच्चे ज्ञान और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं के विकारों के त्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी कड़ी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के लिए किए गए यज्ञों के लिए बुद्ध ने कभी अनुमति नहीं दी। उस समय यज्ञ के विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों के कर्म कांडों पर सवाल खड़े करते थे कि यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। बुद्ध इस तर्क से पूरी
पूरी से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चतुर्वर्ण का सिद्धांत उतना ही असंगत और अव्यवहारिक था जितना कि बलि देने का घड़ा पर सिद्धांत। चतुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज की स्थापना की वह बुद्ध को पूरी तरह से अप्राकृतिक और व्यवहारिक लगती थी। इसका वर्ग अधिकार आधारित विभाजन एक तरफा मनमाना था या किसी आदेश से बनाए गए समाज का मॉडल था। बुद्ध ने इस भेदभाव व्यवस्था की बजाय एक समानतापूर्ण, स्वतंत्र और खुशहाल समाज को प्राथमिकता दी। ब्राह्मण की चतुर्वर्ण व्यवस्था एक रूढ़िवादी, गैर बराबरी और गुलाम समाज की रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर हमेशा के लिए क्षत्रिय और एक बार वैश्य होने पर घर में हमेशा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था तो उसे जन्म और संयोग से प्राप्त होता था, ना कि गुण और कर्म से। कोई भी घृणित व्यक्ति पापकर्म व्यक्ति को उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर के वर्ण में उठा नहीं सकता था। इसमें गुण, योग्यता और विकास की कोई अहमियत नहीं थी। हर समाज में असमानता का अस्तित्व जरूरत होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से अलग होता है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का यह सिद्धांत उसका धार्मिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप ऐसी विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मण कभी भी समानता में विश्वास नहीं रखता। व्यवहारिकता में यह हमेशा समानता के सिद्धांत का विरोधी रहा है। ब्राह्मण केवल असमानता से संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण ऊपर से नीचे वर्णों की गैर बराबरी में बसे हुए थे। जाति वर्ण ही वर्ण व्यवस्था के प्राण थे। बुद्ध ने विचार किया कि आपसी समन्वय, सामंजस्य, मैत्री की भावना पैदा करने के बजाय यह क्रमिक असमानता का समाज में आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उस तरह दूसरी ओर अवरोही ऊपर से नीचे की ओर अपमान, अन्याय, घृणा की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में हमेशा आपसी संघर्ष बना रहेगा। चारों वर्गों के पेशे भी पहले से ही तय होते थे। जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे योग्यता और कुशलता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निर्धारित किए गए थे। चतुर्वर्णों के नियमों की गंभीरता से समीक्षा दूर करने पर बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक दर्शन आधार साजिशपूर्ण सर्वथावश नहीं था तो पूरी तरह से गलत जरूर था। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में। तब तक नमस्कार।